नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। आपकी पुस्तक व्याकरण सरोवर भाग 4 बाय गैलेक्सी पब्लिकेशंस के साथ शुरू करते हैं बच्चों। पाठ संख्या 14 और पाठ संख्या 14 का नाम है अनुच्छेद लेखन। किसी एक विषय पर अपने विचारों को प्रकट करके लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद कुछ वाक्यों में लिखा जाता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। अनुच्छेद लेखन से बच्चों की कल्पना शक्ति यानी कि सोचने की शक्ति व रचनात्मक क्षमता का विकास तो होता ही है, साथ ही विषय की जानकारी भी बढ़ती है। अनुच्छेद लिखते समय कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए बच्चों। दिए गए विषय पर अच्छी तरह विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको विषय मिला और आपने एकदम से लिखना शुरू कर दिया। आप उस पर अच्छे से विचार करें। विचारों को क्रमबद्ध करके एक रूपरेखा तैयार करनी चाहिए कि पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है और अंत में यह लिखना है। विचार सरल, छोटे तथा स्पष्ट वाक्यों में लिखने चाहिए। मूल विषय से नहीं हटना चाहिए। मुहावरों का प्रयोग करने का प्रयास करना चाहिए। तो बच्चों, सबसे पहला अनुच्छेद आपके पढ़ने के लिए यहाँ है चिड़ियाघर की सैर। एक दिन हमारी अध्यापिका जी ने कक्षा में बताया कि वे हमें चिड़ियाघर दिखाने ले जाएंगी। यह सुनते ही सभी बच्चे फूले ना समाये तथा तालियां बजाने लगे। हमें अध्यापिका जी ने निर्देश दिया है कि सब बच्चे अपने साथ खाने की सामग्री तथा पानी अवश्य रखें। धूप से बचने के लिए सिर पर टोपी अवश्य लगाएं। अगले दिन हम बस द्वारा चिड़ियाघर पहुँचे। बस में सब बच्चों ने खूब मज़े किए। चिड़ियाघर पहुंचकर सबसे पहले हमने टिकट घर से टिकट खरीदे। फिर सभी बच्चे पंक्ति बनाकर चिड़ियाघर के अंदर गए। यहाँ जानवरों को अलग अलग बाड़ों में रखा गया था। हमने वहाँ बाघ, हाथी, हिरन, शेर, गेंडा, नीलगाय, जिराफ, जेब्रा तथा अन्य जानवर देखे। हमें चिंपांजी देखने में सबसे ज़्यादा आनंद आया। घूमते घूमते थकने के बाद हमने भोजन किया। फिर पक्षी घर में विभिन्न प्रकार के पक्षी देखे। शाम को 4 बजे हम बस में बैठकर वापस विद्यालय आ गए। चिड़ियाघर की सैर करने में हमें बहुत मज़ा आया और बहुत से जानवरों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। तो बच्चों, इस तरह से लिखा जाता है अनुच्छेद, सरल और स्पष्ट वाक्यों में। मोर के बारे में है, चलिए पढ़ते हैं। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। यह बहुत सुंदर पक्षी है। इसका रंग गहरा नीला होता है। इसकी गर्दन लंबी होती है। इसके पंख बहुत सुंदर होते हैं। यह कीड़े मकोड़े और सूखा अनाज खाता है। मोर सांप का शत्रु होता है। यह अधिक ऊंचाई तक नहीं उड़ सकता। नाचता हुआ मोर बहुत सुंदर लगता है। फिर है मेरा कुत्ता। कुत्ता एक वफादार जानवर है। इसकी 4 टांगे, 2 कान तथा 2 आँखें होती हैं। कुत्ते अनेक रंगों के होते हैं। कुत्तों को हड्डियाँ बहुत पसंद है। मेरे घर में भी एक कुत्ता है। वह दूध रोटी खाता है। मैं इसे सुबह शाम घुमाने ले जाती हूँ। वह मेरे साथ खेलता है। वह मेरे घर की रखवाली करता है। बच्चों, यहाँ एक और अनुच्छेद है डाकिया। इसे आप स्वयं पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं पाठ के रचनात्मक मूल्यांकन की ओर। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पूरा कीजिए। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। तो बच्चों, आपको यहाँ पर मोर के बारे में लिखना है। जैसे मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर के सिर पर कलगी होती है। इसी प्रकार बच्चों, आप इस अनुच्छेद को स्वयं पूरा करें। तो आपको यह अभ्यास होगा कि किस प्रकार हमें अनुच्छेद को लिखना चाहिए। आगे चलेंगे बच्चों, तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, नीचे दिए प्रश्नों के आधार पर दीपावली पर एक अनुच्छेद लिखिए। दीपावली का त्यौहार कब मनाया जाता है? दीपावली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? दीपावली का त्यौहार आने से पहले लोग क्या क्या करते हैं? दीपावली के दिन लोग अपने घर को कैसे सजाते हैं? दीपावली के दिन किसकी पूजा की जाती है? दीपावली के दिन लोग आपस में किन किन चीज़ों का आदान प्रदान करते हैं और हमें पटाखे क्यों नहीं चलाने चाहिए? तो बच्चों, आप इसी क्रम में उत्तर देते हुए एक दीपावली पर अनुच्छेद लिखेंगे। तो आपको यहाँ पर जो ये संकेत दिए गए हैं, जब आप इनके उत्तर देंगे तो आप देखेंगे कि आपका अनुच्छेद भी पूरा हो जाएगा और अनुच्छेद लेखन का अभ्यास भी।
आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।